हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम एमकॉम के 4th सेमेस्टर या फिर अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो अगर आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ओवरव्यू लेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नई भी होती हैं, पुरानी भी होती हैं, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे तो है नहीं कोई भी प्रोजेक्ट आया हमने ऐसे ही कर दिया। तो प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो मेन मकसद क्या है इस सब्जेक्ट का, हमें प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करना है और ऐसे कैसे कंट्रोल करना है, वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब हमें ये तो पढ़ना है, बट हमें यही नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या है, तो हम सब्जेक्ट ही कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, हम ये जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ यूनिट नंबर 1 ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी वेंचर है। प्रोजेक्ट ये तो है नहीं कि कोई परमानेंट चीज है। यूजुअली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स आर अ टेम्परेरी वेंचर जो हमें अकम्प्लिश करने हैं क्योंकि हमें अपनी कोई भी नीड या डिजायर को फुलफिल करना है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट टाइम स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं। तो मेन दो एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट के, टाइम एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। टाइम एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आर सेंट्रल टू एनी प्रोजेक्ट that is a set of activities can't be called a project until time element is missing out of constraint। आपने कह दिया कि हाँ जी हमें तो पुल बनाना है, पर आपने कोई टाइम ही नहीं तय करा कि आपने वो पुल कब तक बनाना है या कोई चीज कब तक बनानी है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। और ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको डिटेल्ड मैनर में आपने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। सो प्रोजेक्ट क्या है, एक टेम्परेरी वेंचर है आपकी कोई भी नीड या डिजायर को फुलफिल करने के लिए। और दो एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो क्या है कि तो कोई टाइम पीरियड होना चाहिए ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और दूसरी चीज कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, द की कंसेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज दैट इट इज अ वन टाइम अकरेंस। ये नहीं है कि आप बार बार वो सेम चीजें करी जा रहे हो। प्रोजेक्ट का की एलिमेंट एक और क्या होता है, प्रोजेक्ट इट इज अ वन टाइम अकरेंस, एन अकरेंस दैट विल नॉट बी रिपीटेड डेली, वीकली और मंथली in converting organizational resources into goods and services। So key concept क्या है, it is a one time occurrence। प्रोजेक्ट टेम्परेरी होता है, वन टाइम occurrence होता है, और टाइम और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो, जो ये डेफिनेशन मैं इतने अच्छे से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो डेफिनेशन है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ गया, आप अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस डेफिनेशन से कर सकते हो और ये आपके हर एक आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रोजेक्ट की। हमने एलिमेंट्स पढ़ ली, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, आपने घर बनाना है, कितने टाइम में बनाना है सब कुछ आपने डिफाइन कर रखा है। एस्टैब्लिशिंग अ पावर प्लांट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू टेनिस कोर्ट at a part and initial production of a new product of all the projects। so ये सारी क्या है, वन शॉट सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं। हर एक की डेफिनेट हमने बिगिनिंग रख रखी है, एंडिंग रख रखी है, एंड ईच हैज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच प्रिसीड रिलेशनशिप बिटवीन देम, जिसमें हमें प्रॉपरली रिलेशनशिप पता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है प्रोजेक्ट का कि आपने प्रॉपर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बताई हुई है कि हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और उनके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है जो भी आपने एक्टिविटीज कही हुई है। सो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, though these activities are independent in nature but have relationship between them। ये नहीं कि प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी जो आपस में इंटर रिलेटेड होंगी, इंडिपेंडेंट जरूर होंगी बट कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड होंगी। तो प्रोजेक्ट की पूरी डेफिनेशन क्या है, अ प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी वेंचर दैट इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंडिपेंडेंट एज वेल एज प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एक्टिविटीज फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने प्रॉपर कमिटमेंट करी होती है टाइम की एज वेल एज रिसोर्सेज की। आई होप आपको सब्जेक्ट जो हमारा है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसमें प्रोजेक्ट का जो मीनिंग है वो क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट एक बार समझ आ गया, सारा सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वर्क, दे आर इंटेंडेड टू चेंज थिंग्स, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम कुछ ना कुछ करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। इसमें हमने टाइम फ्रेम तय कर रखा होता है कि कब हमारा प्रोजेक्ट बिगिन होगा और कब हमारा प्रोजेक्ट खत्म होगा। ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं मुंह उठा के कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली प्लान्ड होते हैं, प्रॉपर इनके लिए बजट चाहिए होता है, प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं।
प्रॉपरली हम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। क्राइटेरिया एस्टैब्लिश हम बिगिनिंग में ही कर लेते हैं कि हम प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं उसकी कोई आउटकम नहीं आएगी, तो ये तो ऑब्वियस है कि जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कोई ना कोई आउटकम आएगी, इसमें से कुछ लर्न करने वाला नहीं है। अगर आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स के अपने आप बना पाओगे। समझ आया है यहाँ तक? ठीक है, प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई आउटकम जरूर होगी विच इज नॉट नेसेसरली नोन एट द आउटसेट, मतलब स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होती, बट प्रोजेक्ट्स की आउटकम पक्का ही होती है। प्रोजेक्ट कौन करेंगे? लोग करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व पीपल। प्रोजेक्ट इज ऑलवेज डेवलप्ड इन स्टेप्स होते हैं और कंटिन्यूइंग इंक्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, project creates unique deliverables and project management reduces risk and increase the chances of a success। तो अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करने की वजह से उसके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? लाइफ साइकिल ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। अब हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें लाइफ साइकिल समझना है प्रोजेक्ट का। अब प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट की, ये हम इस सब्जेक्ट में मेनली पढ़ने वाले हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट है वो कंसेप्शन स्टेज से स्टार्ट होता है, मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होगा? स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी दो चीजें आएंगी, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन करेंगे। देन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज आएगी जिसमें हम इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। एंड लास्ट स्टेज क्या होगी? वाइंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट इज हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट और एंड यूजर। तो मेन हमें प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल पढ़ते हुए चलना है, जो कि हमारी टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसको हम हर एक आंसर में यूज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब आप एक चीज और याद रखना कि जितने भी मैंने टॉपिक्स पिंक से लिखे हुए हैं ये आपके सारे सिलेबस के टॉपिक्स की हेडिंग्स उठा रखी है मैंने, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो जहां पे भी आपको ये पिंक में वर्डिंग दिखेगी, ये सारे आपके सिलेबस के ही टॉपिक्स वाइज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, इसकी जो स्टेजेस हैं, ये सबकी टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके आंसर फ्रेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो देखो, मेन आप 5 स्टेजेस याद रख लो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। वैसे तो जैसे मर्जी क्लासिफाई करते रहो, बट मेन 5 स्टेजेस याद रख लो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। हे गाइस, मेरा मकसद ये याद रखना ये है कि मेरे को ये है कि आप वीडियो पढ़ते पढ़ते ही आपको साथ में लर्न हो जाए, आप साथ साथ ही लर्न करते जाओ। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बेसिकली 5 स्टेजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज आपको याद है। प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या होगा? स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा? प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली इनिशिएट करोगे आप, कंसेप्चुअली उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे। ठीक है, लास्ट स्टेज क्या होगी? क्लोजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। क्या होगी? क्लोजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड लास्ट स्टेज हमारी है क्लोजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। उसके बाद बीच में हमारी 3 स्टेजेस बच जाती हैं। सेकंड में क्या करोगे? आप अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे? प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे एंड प्रोजेक्ट को क्या करोगे? फॉर्म्युलेट करोगे। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन की जगह आप वर्ड यूज कर लो स्क्रीनिंग। हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? स्क्रीन करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग। थर्ड हमारी आ जाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे एंड प्रोजेक्ट को उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे। फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे एंड प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे। अगर किसी को ये साफ साफ 5 स्टेप्स चाहिए, ये भी अच्छा वे है प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई करने का, पर मुझे इससे बेटर वे ये वाला लगता है जो हमने ऊपर पढ़ा। हमारी फर्स्ट स्टेज तो देखो होगी प्रोजेक्ट कंसेप्चुअल, मतलब स्टार्ट करना प्रोजेक्ट। सेकेंड स्टेज आप लिख देना प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। थर्ड स्टेज होगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन। फोर्थ आपकी डेवलपमेंट स्टेज होती है, जिसमें आप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट भी करते हो और कंट्रोल भी करते हो। लास्ट में आप अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करोगे, मतलब क्लोज करोगे। तो पहली स्टेज क्या होगी? स्टार्ट करना। सेकेंड स्टेज होगी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग। थर्ड होगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन। फोर्थ होगी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड लास्ट होगी वाइंडिंग अप ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने में तो आप इतना स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनिशिएशन के बारे में बेसिकली हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारा आइडेंटिफिकेशन से देख रहे हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन भी पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग भी पढ़ेंगे, प्लानिंग भी पढ़ेंगे, सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन आइडेंटिफाई एंड स्क्रीन करेंगे, देन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, देन हम हमारे प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर देंगे।
अब आपको बेसिकली 5 स्टेजेस आई होप समझ आ गई होंगी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। अब क्या है, जो आपके जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इनिशियल फेज में की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के। मतलब आप प्रॉपरली आप ये लिख सकते हो कि आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो या फिर रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, जरूरत क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और पॉसिबिलिटीज क्या है। सो ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, आप अपनी नीड देखते हो, प्रॉब्लम्स देखते हो, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो आप सब देखते हो। सो द कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड और डिजायर फॉर अ बेटर वे ऑफ डूइंग अ थिंग, ताकि आपको बेनिफिट्स हो सके, क्योंकि आप वेंचर में या प्रोजेक्ट में तभी एंटर कर रहे हो ताकि वो आपको बेनिफिट करे और आपकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आ सके। तो आप प्रोजेक्ट्स को क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, इनिशिएशन करते हो प्रोजेक्ट का, या कोई कोई चीज सोचते हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो आपका एनवायरनमेंट है, आसपास का जो आपका बिजनेस है, उसके आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है, जो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी आइडियाज हैं, वो आपको आते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो आपका आइडिया जनरेशन है, जब आपको कोई भी आइडिया है, वो आइडिया कहाँ से जनरेट होगा और उन आइडियाज को आप कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपको कहाँ पे किस वेंचर में या किस प्रोडक्ट और सर्विस में घुसना है, मतलब आपको क्या करना है। तो देखो ये आपको क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में आएगा, आपको यहाँ से कुछ भी रट्टा मार के नहीं जाना है, कोई भी टॉपिक को आपको बस समझ के जाना है, ताकि आप एग्जाम में कुछ कंसेप्चुअल वर्ड्स लिख सको और आपका जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ा सा इंप्रेसिव हो सके। हमें कुछ रट्टा नहीं, सेम आंसर्स नहीं लिख के आने, थोड़ा सा बस कंसेप्ट को समझ के जाना है। तो अभी हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है, तो हमारा इन्वायरमेंट है जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम समझेंगे, हमें बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे ताकि हम प्रोजेक्ट को कर पाए, और उसमें से जो भी आइडियाज हमें फिजिबल लगेंगे उन सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो सब चीजें कैसे समझेंगे। अब देखो आपको कोई भी आइडिया आता है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, वो आइडिया कहाँ से आएगा, सबसे पहले ये देखते हैं, मतलब ओरिजिन क्या है आइडिया जनरेशन का। आपको कोई नया आइडिया आया, उसका ओरिजिन क्या है। सो ओरिजिन बहुत सारे हो सकते हैं। ओरिजिन क्या हो सकता है, कोई आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है या कोई सोसाइटी में किसी की नीड मेट नहीं हो रही, उस वजह से आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार आजकल पेट्रोल बहुत महंगा और ईवी कार्स का जमाना है, तो मैं स्टेशन लगा लेता हूँ। मतलब कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है कि यार इसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, चलो ऐसा कर लेते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जब जैसे आप शार्क टैंक देखते हो या कुछ भी देखते हो, वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स को ही ढूंढ रहे हैं ना, क्या नीड्स हैं। तो वो सारी चीजें ओरिजिन की वजह से आइडिया आता है। ओरिजिन का कारण बहुत कुछ हो सकता है। अब आइडिया आने का क्या है, सबसे पहला हो सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप अपने मन में सोच रहे हो यार ऐसा ऐसा नहीं ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं ऐसा कर लूं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली दो तरह की हो सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड कैसे होगी, जैसे आपने हर एक बंदे को कहा कि कंसेप्चुअली स्ट्रक्चर वाइज बिठा दिया हर एक बंदे को और कहा कि आइडिया बताओ सिक्वेंशियल मैनर में। अगर कोई वो बंदा आइडिया नहीं दे पा रहा तो आपने बोला चलो छोड़ो, आपको नहीं आ रहा, आप नेक्स्ट बंदे को ट्रांसफर कर दिया कि आप बताओ। तो आप सीक्वेंस में बिठा के सबसे आइडिया पूछे जा रहे हो, मतलब कोई ना कोई आप स्ट्रक्चरल वे फॉलो कर रहे हो जिससे आप उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करा लो। वो तो हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्ट्रक्चर्ड वे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या है, मॉडिफाई किया जाता है, जिसको आइडिया पहले आता है, जो भी विलिंग है वो अपना आइडिया बताता जाता है। तो ये सिंपल है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब ऐसे दिमाग लगाना कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरा, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ गई, सपोज चंडीगढ़ में या कहीं पे भी बैन होगी कार्स, जो नॉर्मल हमारी कार्स होती है पेट्रोल डीजल वाली, तो आइडियाज आएंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगेंगे, तो उसके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे, स्मार्ट बाइक से मल्टीपल चीजें निकाल जाएंगी। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारी रेगुलेशंस लगा देती है, कोई चीजों को बैन कर देती है या कोई चीज पे सब्सिडी दे देती है। इन सब चीजों की वजह से भी क्या होता है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं बिजनेस में और आइडियाज जनरेट होते हैं। उसके अलावा आपको देखते हो यार हमारे यहाँ तो ये चीज मिलती है, बाकी जगह मिलती ही नहीं। आप जब अपने लोकल मटेरियल्स को या अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हो, तो आपके बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये नया वेंचर हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा आप इकोनॉमिक या सोशल ट्रेंड्स को एनालाइज करते हो, और जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि लोग मतलब देखते हैं कि अब्रोड में ये चल रहा है, हमारे इंडिया में तो ये है ही नहीं, तो क्यों ना हम ये सब स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अब्रोड में ना बहुत सारी ट्रॉलीज होती हैं, जब आप मॉल्स में जाते हो कॉइन डालो तो वो ट्रॉली ऑटोमेटिक मोड पे चल जाती है। सो ये सब कंसेप्ट होते हैं, तो आपको अब्रॉड से आइडिया आते हैं, हाँ ये चीजें हम इंडिया में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा वे है जहां से आपको आइडियाज जनरेट हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको बताएगा नहीं कोई एग्जामिनर कि आप ऐसे लिखो, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो विद एग्जाम्पल्स लिख के आओगे तो आपके आंसर राइटिंग इंप्रेसिव हो जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो कोशिश करो कि पॉइंट्स बना के
उनको हाईलाइट करके उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा करो, ऐसे नहीं सिंपल लाइंस में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आप उसके अलावा लिख सकते हो कि बहुत सारे, देखो ये तो है नहीं कि सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट से आपको आइडिया जनरेशन होगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको आइडियाज क्या होंगे, जनरेट होंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट से आपको आइडिया जनरेट होंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आ सकता है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सब आइडिया जनरेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आप इनके अंदर भी मल्टीपल पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। आप बोल सकते हो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, पॉलिटिकल या लीगल इन्वायरमेंट से बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, डेमोग्राफिक से बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट से, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से, ग्लोबल इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए एडअप करा है क्योंकि अगर आपको आइडिया जनरेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये हेडिंग्स बना के इनके अंदर भी मल्टीपल हेडिंग्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिसी चेंजेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक आपका जो साइकिल है वो कैसे चल रहा है, इसमें भी आप टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है, मतलब ये सब चीजें आप मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हो। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों ही कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर लिया, प्रोजेक्ट की हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट को फॉर्म्युलेट करना। क्या करना, प्रोजेक्ट को फॉर्म्युलेट करना, ये हम जानेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट फॉर्म्युलेशन। अब आप प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, फॉर्म्युलेट कर रहे हो। प्रोजेक्ट का आपने मतलब फॉर्म्युलेशन उसका स्टार्ट करना है, तो उसमें बेसिकली देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आप करते हो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब पहले से चीजों को स्क्रीन आउट करते हो कि कैसे करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स बनाते हो। ऑल्सो उसके बाद आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो रेटिंग इंडेक्स का, एंड प्रोजेक्ट को अप्रेज करने की कोशिश करते हो। तो जब आप प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करते हो, पहले तो प्री स्क्रीनिंग होती है चीजों की, देन प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स बनता है, एंड साथ में ही अप्रेजल्स भी हम करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इतना ज्यादा डीप नहीं करेंगे हम। सबसे पहले अब हम देख रहे हैं प्री स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो आपको इतने सारे आइडियाज आ गए, आइडियाज आने के हमने पढ़ लिए मल्टीपल सोर्सेज है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है मल्टीपल आइडियाज आ गए, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जितने भी आपको पूल ऑफ आइडियाज आ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, उनको वो स्क्रीन करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही बच्चे हो, अभी आपको पता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, तो आपको डेली दिन भर इतने आइडियाज आते हैं, यार ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। आप अपने ऊपर लगा के देखो, तो आप उन सबकी क्या करोगे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे। आपको बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं तो आप उनको स्क्रीन करोगे। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको लगेंगे यार ये तो बहुत ही बचकानी है, ये नहीं करनी चाहिए, तो उन आइडियाज को आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं होंगी। सो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप ज्यादा क्या करते हो, रिजेक्शन करते हो, ना कि सिलेक्शन। जो भी चीजें फालतू आलतू होती हैं वो आप सब हटा देते हो। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ये होती है। आप देखते हो कि कंपैटिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट की चीजें चल रही है, गवर्नमेंट मतलब ये हम प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, वो मैंने बेसिक एग्जांपल दिया था। आप गवर्नमेंट प्रायोरिटीज के साथ कंसिस्टेंसी चेक करते हो, क्या सामान अवेलेबल है मार्केट में, वो डिमांड है, कॉस्ट के साथ रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल कितना है। जैसे आपको कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करना है, आप शार्क टैंक देखिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होगे, यार मुझे तो ये बिजनेस करना है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी, दो तीन चार आइडियाज आगे, तो उन सबके आप क्या करोगे, यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इसमें बहुत खर्चा है। ऐसे आप उनको एलिमिनेट कर रहे हो। सबसे पहले क्या करो, रिजेक्शन करो। सो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कैसा प्रोसेस है, रिजेक्शन का प्रोसेस है ज्यादा, रेदर देन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आप एक चीज क्या यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के लिए जो प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मैनेजर रेटिंग देता रहता है हर एक प्रोजेक्ट को, उनको हर एक फैक्टर को वेट देता रहता है, उसके बाद उनको एक स्कोर तय कर लेते हैं, और जिसका सबसे कम स्कोर होता है उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है। सिंपल है, आप एक चार्ट सा बनाते हो और उसमें आप देखते हो जैसे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आपने वेटेज दे दी, क्या क्या स्कोर है, ऐसे टेबल सा बना लेते हो और टिक मारते रहते हो कि हाँ ये है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो जैसे ये रेटिंग दे दी 1 2 3 4 5 दे दी, यहाँ पे मैंने रेटिंग कि वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड। ऐसे मैंने हर एक को फैक्टर का रेट तय कर दिया कि हाँ टेक्निकलिटीज का मैं इतनी % वेटेज रखूंगा, इस कितनी रखूंगा, इस कितनी रखूंगा, इस कितनी, गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी, ये सब कितनी। उसके बाद देखोगे कि हाँ मेरे प्रोजेक्ट में ये इतना के, ये इतना के, ऐसे आपने रेट देके उसको मल्टीप्लाई कर लिया वेट के अकॉर्डिंग। जैसे ये 3 पे आ रहा है तो आपने 0.25 वेट दिया तो 0.75 आ गया, तो ये आपका रेटिंग नंबर आ गया। तो जिस प्रोजेक्ट की ज्यादा रेटिंग होगी उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जिसको आप कम रेटिंग दोगे उसके कम हो जाएंगे। सो आप एक ऐसा रेटिंग इंडेक्स बनाते हो जो कि आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हेल्प कर सकता है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हो। समझ आ गया, बिल्कुल इजीली समझा रही हूँ। अगर स्टिल कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल आंसर योर क्वेरीज। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब आपको प्रोजेक्ट को क्या करना है, अप्रेजल करना है।
इसमें क्या है, अप्रेजल मैं आपको बताऊंगी। अप्रेजल बेसिकली हम 4 तरह का कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे उसके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अप्रेजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आने का पक्का चांस होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निकल अप्रेजल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, एक सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ प्रीलिमिनरी फिल्ट्रेशन थ्रू द प्री फिजिबिलिटी स्टडीज। अब आपको किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है कि हाँ ये अप्रेज करना है या नहीं करना, तो आप उसकी क्या करोगे, प्री फिजिबिलिटी स्टडी करोगे, कि प्रॉपरली डिसाइड करोगे कि हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। समझ आ गया यहाँ पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्री फिजिबिलिटी स्टडीज द इन्वेस्टर शुड बी एबल टू डिसाइड whether the project can be straight away accepted or rejected. The project requires a detailed analysis. आप उसकी feasibility study करोगे। उसके बाद some projects needed to मतलब उसके बाद special और detailed investigation करोगे, जैसे properly आप clearly उनको देखोगे, market research, proper सब analysis करोगे और full feasibility studies करोगे उस project की। समझ आया? तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो प्रोजेक्ट अप्रेजल में आप बेसिकली ना 3 चीजें लिखाना। देखो सबसे पहले प्री फिजिबिलिटी स्टडीज, देन आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, देन आप उसका क्या करोगे, फुल फिजिबिलिटी स्टडीज करोगे। तो आप 3 पॉइंट्स लिखाना उसमें। बेसिकली हम प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं, देन उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, देन फुल फिजिबिलिटी स्टडीज। और जो हम फुल फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि जो अप्रेजल्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अप्रेजल्स मतलब काइंड ऑफ फिजिबिलिटी ही लगा लो कि वो प्रोजेक्ट कितना करने लायक है, कितना पॉसिबल है उसमें चीजें। तो मार्केट अप्रेजल हो सकता है, फाइनेंशियल अप्रेजल हो सकता है, इकोनॉमिक एंड सोशल अप्रेजल हो सकता है, और टेक्निकल अप्रेजल हो सकता है। मार्केट में आप सारी चीजें देखोगे, फाइनेंस में फाइनेंस का जो भी वर्ड माइंड में आ रहा है ना, उसको मोल्ड कर दो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक एंड सोशल में वैसे इकोनॉमिकली आप उसको मोल्ड कर दोगे, और टेक्निकली टेक्निकलिटीज के साथ उसको मोल्ड अप कर दोगे। इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये हेडिंग याद रख लो। मार्केट अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, सोशल एंड इकोनॉमिक अप्रेजल एंड टेक्निकल अप्रेजल। थोड़ा सा ओवरव्यू इनके बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है? तो देखो अभी हमें मार्केट फिजिबिलिटी चेक करनी है, इसमें भी हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और फुल स्क्रीनिंग में हम मार्केट अप्रेजल देखेंगे। मार्केट अप्रेजल में देखो, अभी आप मार्केट आ रही है आपके माइंड में, मार्केट में आप आंखें बंद करके सोचो क्या क्या चीजें हो सकती है। डिमांड क्या है, मार्केट शेयर क्या है, अभी क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, फ्यूचर में क्या क्या कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोगों को ईजी होएगा हमें अप्रोच करना, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चीजें चल रही हैं, क्या क्या हम प्राइस रख सकते हैं, क्या हम प्राइस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं। तो मार्केट वर्ड को लेके, प्रोडक्ट को लेके आपके माइंड में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो आप लिख के आ सकते हो, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अप्रेजल। पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, ब्रेक इवन मेरा कब हो जाएगा, मेरी अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्रोजेक्ट की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, पे बैक मतलब जितने मैं पैसे लगा रहा हूँ कब मुझे वापस आ जाएंगे, रिस्क क्या क्या है। तो फाइनेंशियली जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो मल्टीपल पॉइंट्स आप बना के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल अप्रेजल। इकोनॉमिकल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, लोगों के पास पैसा कैसे, सेविंग्स कहाँ से होंगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, सोशल कंडीशंस क्या चल रही हैं, मतलब सोशल रेट्स क्या चल रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक रेट्स क्या चल रहे हैं, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकलिटीज में देखोगे इंजीनियरिंग की जो ब्रिक ब्रिक आर्किटेक्चर वाली है, इंजीनियरिंग वाली चीजें होती हैं, इस प्रोसेस को चेक इतना टाइम लग रहा है, ऐसे लग रहा है, मतलब लेआउट देखोगे, प्रॉपर साइज देखोगे, क्या क्या जितने भी डिसीजन है, मतलब टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं वो सब देखोगे। तो आप प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देते, प्रोजेक्ट को पहले आप शुरू करने से पहले आइडेंटिफाई करते हो, फॉर्मुलेट करते हो, प्रॉपर उनका अप्रेजल करते हो, स्क्रीनिंग आउट करते हो, तब जाके होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है लोकेशन, फैक्ट्रीज, डिजाइन एंड लेआउट। इसका मतलब आपको पता ही है लोकेशन मतलब कहाँ पे होना है, तो इसमें मल्टीपल चीजें इफेक्ट करती है लोकेशन। ऑब्वियसली आपका फैक्ट्री का डिजाइन कैसा होगा वो भी आपको प्रॉपर सब कुछ मतलब राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम होने चाहिए, तो वैसे आपको तय करके चलना है। लेआउट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपने आप लिख के आ सकते हो। आई होप इतने तो हम बड़े हो गए कि हम ये सब चीजें समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई भी कर लिया, फॉर्मुलेट भी कर लिया। नेक्स्ट हमारा है हम प्रोजेक्ट को कैसे प्लान आउट और उसको कैसे मतलब प्रॉपरली स्क्रीनिंग वगैरह करने के बाद उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। तो देखो आपको अभी प्रोजेक्ट को प्लान करना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग ऐसे सिंपल छोटा सा प्लान नहीं है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में बहुत सारी चीजें प्लान करने वाली होती हैं। एक तो प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए हमें रिसोर्सेज को प्लान करना पड़ता है, फाइनेंसिस को प्लान करना पड़ता है, क्वालिटी को प्लान करना पड़ता है, मतलब ये सब चीजें हमें क्या करनी पड़ती हैं, प्लान करनी पड़ती हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये आप ये वाले स्टेप्स याद कर लो कि आपको ये स्टेप्स याद करके जाने हैं। आप ये वाले बेसिकली 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स याद कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है।
सबसे पहले आप वर्क को ब्रेक डाउन करोगे, अपने काम को छोटी छोटी एक्टिविटीज में तोड़ोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्टिविटीज का वे है, जो एक्टिविटीज आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है बट इंटर रिलेटेड। ये मैंने आपको राइट स्टार्टिंग में बताया था। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है। मतलब बेसिकली आप आपका जितना भी वर्क डाउन है, वर्क को ब्रेक डाउन करोगे। उसके बाद जो उन एक्टिविटीज का ऑर्डर डिसाइड करोगे कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी। तो मतलब आप शेड्यूल डिसाइड करोगे एक्टिविटीज का। ये चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग के। प्रोजेक्ट प्लानिंग से क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तो इसको अच्छे से समझ के जाना। नेक्स्ट है, आप देखोगे कि हर एक एक्टिविटी को करने में कितनी आपको कॉस्ट लग रही है और कितना आपको टाइम लग रहा है। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम तय करोगे। अब सिंपल है, बेसिक छोटे बच्चे भी समझेंगे। सबसे पहले काम को तोड़ोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। उसके बाद हर काम की कॉस्ट एंड टाइम डिसाइड करोगे। लास्ट में क्या डिसाइड करोगे कि आपका टोटल कंप्लीशन टाइम क्या है और टोटल कंप्लीशन कॉस्ट क्या है। खत्म। तो अभी आपको प्रोजेक्ट को वो करना है कि आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है। सबसे पहले अभी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे छोटे छोटे काम में। तो सबसे पहले क्या है, डेवलप अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। डेवलप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, वर्क के पैकेजेस बनाओगे। मतलब आप सीक्वेंस ट्राई करोगे, मतलब आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे। बेसिकली आप नेटवर्क्स बनाओगे, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या शेड्यूल है आपका, ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह ये सब आप तय कर दोगे। उसके बाद क्रिटिकल पाथ, फ्लोट्स, माइलस्टोन्स ये सब बनाओगे। उसके बाद ऑब्वियसली आपकी रिसोर्सेज ये तो है नहीं, अनलिमिटेड है। आपको हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, उनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो आप हर एक लेवल पे प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट करोगे, रियलिस्टिक चीजें देखोगे। उसके बाद आपका प्रॉपर बजट बन जाएगा, प्रॉपर कॉस्ट बन जाएगी, प्रॉपर आप सब कुछ कर पाओगे। तो ये डायग्राम आपको जरूरी नहीं है ऐसे ही बनानी है, आप कैसे भी बना के आ सकते हो। बस मेन आप ये चारों स्टेप जरूर लिखाना कि आप तय करोगे कि आपको ऑर्डर कैसे करना है, वर्क का ब्रेकडाउन करना है, शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज करनी है, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट और टाइम डिसाइड करना है, और उसके बाद टोटल कॉस्ट और टोटल कंप्लीशन टाइम भी डिसाइड करना है। और एक और बात, अभी ना हमारा फर्स्ट यूनिट पेंडिंग है, फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा और रह गया, वो हम सेकंड पार्ट में कवर अप कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। आपको धीरे धीरे चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल की। तो जितने भी वीडियोस हैं यूनिट वाइज धीरे धीरे सारी अपलोड हो जाएंगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल की, ठीक है। आपकी जो भी कमेंट्स हैं, व्यूज है, सब कमेंट सेक्शन में डाल देना। जो भी पॉसिबल हो पाएगा मेरे एंड से, आई विल श्योरली डू दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर किसी की कोई और क्वेरीज हैं कि कॉमर्स में हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं या और क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या एग्जाम्स हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेरीज हैं, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ पॉसिबल होगा या कोई कंटेंट होगा तो वो भी ले आएंगे।